हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में ठंड से कांप रहे हैं चीनी सैनिक। एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हर थोड़े दिन में चीन अपने सैनिक बदल रहा है। ठंड की वजह से परेशान है चीनी सैनिक। सीमा पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। राजौरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की। बीएसएफ का एक जवान शहीद। आज बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश की रक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने कोरोना काल में भी सबसे आगे रहकर सेवा की है। नौसेना की ताकत दोगुनी करने आ रहा है। विमान वाहक वॉरशिप विक्रांत कल कोची में किया गया बेसिन ट्रायल। विक्रांत नौसेना का दूसरा विमान वाहक युद्धपोत होगा। नौसेना को मिली ब्रह्मोस की ताकत। आज बंगाल की खाड़ी में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया। लंबी दूरी से दुश्मन की शिप को खत्म करेगी नई ब्रह्मोस मिसाइल। आतंकियों की सुरंग में 200 मीटर तक पहुंचे सुरक्षा बल। नगरोटा हमले के बाद जिस सुरंग को सुरक्षा बलों ने ढूंढा था, उसकी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का आईईडी हमला, 2 आम नागरिक घायल हुए। हमले से गाड़ी के परखच्चे उड़े। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद को उनके पिता ने बताया देशद्रोही। एबीपी न्यूज से बोले, विदेश से फंडिंग होती है। कल पिता ने शहला से ही जान का खतरा बताया था। शहला बोली, उनके पिता घरेलू हिंसा करते हैं। मां और बहन से मारपीट का आरोप लगाया। शहला बोली, पिता का परिवार से कोई नाता नहीं है। शहला के पारिवारिक विवाद में कूदी कंगना रनौत। कंगना बोली, देशद्रोह करने वालों को पैसा और पुरस्कार मिलता है, लेकिन देश प्रेमियों को सिर्फ दुश्मन और संघर्ष मिलता है। कोरोना वैक्सीन पर सरकार का बड़ा बयान। कहा, पूरे देश में टीकाकरण की जरूरत नहीं है। सरकार का मकसद संक्रमण को फैलने से रोकना है। देश में अब 5 लाख से भी कम कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। कल देश में 31,000 नए केस सामने आए। कोरोना से देश में अब तक 1,38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का जानलेवा कहर जारी है। कल दिल्ली में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। करीब 4,000 नए केस सामने आए। दिल्ली के बाद गुजरात में भी सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट। गुजरात में विजय रूपानी सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 800 रुपए तय की। हिमाचल में इस बार नहीं होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से टाला गया सत्र। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारियां तेज की। मुंबई के केईएम अस्पताल, सायन अस्पताल और नायर अस्पताल में रखी जाएगी वैक्सीन। अस्पतालों में किए जा रहे हैं इंतजाम। कोरोना वायरस फैलाने पर चीन पर फिर उठे सवाल। लीक हुए दस्तावेजों में खुलासा। शुरुआती दौर में चीन ने कोरोना की जानकारी छिपाई। मौत के आंकड़ों को भी नहीं बताया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। बर्फबारी से ऐतिहासिक मुगल रोड बंद हुआ। पीर पंजाल में बर्फ हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में तेल टैंकर के ऊपर गिरी बर्फ की चट्टान। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर ड्राइवर और कंडक्टर को सुरक्षित बचाया। केरल के तटीय इलाकों में फिर चक्रवाती तूफान का संकट। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान। कोची में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच मारपीट। नगर पंचायत में रखे सामान में तोड़फोड़ की। गुंडागर्दी के आरोप में नगर पालिका चेयरमैन का बेटा गिरफ्तार। शिवसेना नेता के अजान प्रतियोगिता के सुझाव पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा, शिवसेना ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रगान में बदलाव की मांग की। स्वामी ने कहा, राष्ट्रगान में जन गण मन शब्द बदले जाएं। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडेऊ के बयान पर भारत ने जताई आपत्ति। कहा, आंतरिक मामलों में दखल न दें। ट्रूडेऊ ने कहा था, हालात चिंताजनक हैं। यूरोपीय देश स्वीडन से आया हैरान करने वाला मामला। एक महिला ने अपने बेटे को 28 साल तक घर में बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया।